बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं मलेशिया के हवाले से कि अगर हमारे पास वीज़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन का है या वीज़ा हमारे पास पैकिंग का है, तो हम उस पैकिंग या कंस्ट्रक्शन के वीज़ा के ऊपर हम कोई और काम वहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या आप इसको थोड़ा सा आसान हम ये कर लेते हैं। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन के वीज़ा के ऊपर है, हमारा जो वीज़ा अप्रूव हुआ है वो कंस्ट्रक्शन का है या वीज़ा हमारा अप्रूव हुआ है वो पैकिंग का है, तो क्या हम जो है कोई सिक्योरिटी टाइप या कोई होटल वगैरह में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कोई मसला तो नहीं बनेगा आगे चल के। देखिए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल मसले हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब पाकिस्तान से जाते हैं, किसी भी मुल्क जाते हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार हम जो है वो जाएंगे पराए देश में और पैसे कमाएंगे और घर वालों को हम खुश कर देंगे, बच्चे हमारे सेटल हो जाएंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। देखिए, एक एवरेज इनकम मलेशिया में जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 रिंगट है, जो कि आप आसानी के साथ वहाँ पे एक कॉमन बंदा जो एक लेबर तबका है वो जाता है और वो कमाता है। ओवर टाइम आप लगाते हैं तो आप 2500 रिंगट कर सकते हैं या 3000 रिंगट कर सकते हैं, वो वेरी करता है। मेरे बहुत सारे व्लॉग्स इस चीज़ के ऊपर भी हैं कि अगर आप मलेशिया में हैं और अगर आप मलेशिया जाने के बाद आपके पास प्रॉब्लम इस तरह का है कि यार आप जाते हैं और वहाँ पे अब लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन के वीज़े में, कि आप कंस्ट्रक्शन के वीज़े में हो सकता है कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रही होती हैं, जैसे कि आप दुबई में देखते हैं। मलेशिया में आप कोलालमपुर में आए ना, तो यहाँ पे आपको जो है वो ऐसे ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स मिलेंगी, ऊंची ऊंची, और जिसके ऊपर जनाब 15वें फ्लोर और 20वें फ्लोर के ऊपर जाके लोग काम कर रहे होते हैं। और उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो यकीन करें इतनी परेशान होती है कि उनको डर ही रहता है यार पता नहीं हमारे साथ कोई हादसा ही ना पेश आ जाए। तो अब नॉर्मली ये होता है कि कुछ लोग जो है ना वो कंस्ट्रक्शन से भागते हैं, वहाँ पे पैसे थोड़े से कम होते हैं, थोड़ा सा काम सख्त होता है और वो लोग स्विच कर जाते हैं होटलिंग की तरफ और या सिक्योरिटी गार्ड की तरफ। अब सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब जो है वो जिस तरह की पाकिस्तान में है वैसे ही मलेशिया में है। बहुत सारी कंपनीज कोविड के बाद बंद हैं, लेकिन उन्होंने उनको रेंट दे रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी का बंदा बिठाया हुआ है। और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो कि आपको मतलब जो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं उनके दफातर सारे बंद पड़े हुए हैं और उनके लिए जो है वो उनको सिक्योरिटी का बंदा चाहिए। अब नॉर्मली ये देखा गया है कि मलेशिया में जो सिक्योरिटी की जॉब ज़्यादातर हैं वो नेपालियंस के पास हैं, लेकिन अभी इन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को भी हायर करना शुरू किया है। और अगर आप के लिए मसला है कंस्ट्रक्शन के काम में जाना, या आपको मुश्किल लगता है काम, या आपने थोड़े से ओवर टाइम ज़्यादा लगाना है, आप पैसे ज़्यादा, मतलब उसमें ये है कि 24 घंटे की जॉब भी होती है, 12 घंटे की भी जॉब होती है, आप वहीं पे बोरिया बिस्तरा डाल रहे हैं और आप 18-18 घंटे, अगर आप 24 घंटे भी वहाँ पे काम करते हैं तो आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। अब वहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है सिक्योरिटी गार्ड की वो तकरीबन 2000 से 2500 रिंगट के दरमियान है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कुछ अगर थोड़ा सा आप ओवर टाइम के बगैर बात करते हैं तो 1500 रिंगट आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाते हैं। अब बहुत सारी पाकिस्तान की जो लोग हैं वो अब कंस्ट्रक्शन से निकल के चाहते हैं कि हम आसानी की तरफ जाएं, वो सिक्योरिटी की जॉब ढूंढते हैं, वो होटलिंग की जॉब ढूंढते हैं, ताकि उनको खाना भी मिल जाए टाइम के ऊपर और उनको रिहाइश का भी मसला ना हो और उनको पल्ले से भी कुछ ना देना पड़े और काम भी आसान हो। अब जिस तरह नॉर्मली कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, धूप वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मलेशिया में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे इतना सख्त टेम्परेचर होता है कि आपको सम टाइम जो है वो बारिशें तो ज़रूर होती हैं, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब हमारे पाकिस्तानी मोस्टली जो है वो ज़्यादातर जो मलेशिया में रहते हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा है, तो उनके लिए वो वाला मौसम बहुत ज़्यादा टफेस्ट होता है। तो अगर आप टफेस्ट मौसम में मुकाबला आपने करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन से लोग भागते हैं, जाते कंस्ट्रक्शन में हैं। लेकिन इसमें अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर हमारे पास वीज़ा कंस्ट्रक्शन का है तो हम जो हैं वो लेबर की जो या ये जो होटलिंग की जॉब है या जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है ये कर सकते हैं कि कर सकते हैं। देखें, इसमें आपको क्लियर बता दूं मैं कि वैसे तो देखा जाए तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा हुआ है, स्टैंप हुआ हुआ है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंप हुआ हुआ है और जिस काम के लिए स्टैंप हुआ है वही काम कर सकते हैं। आपको लेट्स सपोज वहाँ पे पुलिस पूछ सकती है कि भाई तुम अपना पासपोर्ट चेक कराओ, तो अगर आप उनको बताते हैं मैं फ़लाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ तो आपका निज़ाम चल जाएगा। लेकिन अगर जो है वो काम के दौरान आपके पास वो आ जाएं और आपसे पूछें जी आप हमें जो है अपना पासपोर्ट दिखाएं, तो उस पासपोर्ट के ऊपर आपका वो काम ना हो तो फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है। लेकिन वहाँ पे लोग कर रहे हैं। अब के कोलालमपुर में आप देखें, पेनांग में देखें, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं मलेशिया की यहाँ पे जिनमें लोग काम कर रहे हैं और आए कंस्ट्रक्शन वीज़ा के ऊपर थे और वो काम कर रहे हैं जनाब। कोई लेबर का काम इस तरह का सिक्योरिटी गार्ड टाइप काम कर रहा है, कोई जनाब जो होटलिंग के ऊपर काम कर रहा है। अब आपने ये देखना है कि
अगर तो आपको कोई बंदा ये कह दे कि जी कोई मसला नहीं है, तो मसला हो सकता है, लेकिन आप फिर भी अगर आप सेफ़र साइड के ऊपर रह के अगर आप काम करते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनकी हेल्थ इजाज़त नहीं देती काम करते हुए, उनको हज़ार मसाइल होते हैं। तो फिर वो कहते हैं यार अब आए भी हुए इतने पैसे लगा के भी आए हुए हैं, तो हमें जो है ना वो फ़ायदा ये है कि हम कोई और काम ढूँढ लेते हैं या किसी और तरफ अपना रोज़गार तलाश कर लेते हैं। कोविड से पहले तक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की जितनी भी जॉब्स थी उसके ऊपर नेपाली ज़्यादा थे। नेपाल से ज़्यादा तो लोग आके सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब करते थे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को भी देना स्टार्ट कर दी है, मलेशियंस ने। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर सवाल है, अगर आप किसी भी बंदे से वहाँ पूछे भाई कितने पैसे दे के मलेशिया आए हो? तो वो कहता है जी मैं 3.5 लाख रुपए दे के आया हूँ, 3 लाख रुपए दे के आया हूँ, 4 लाख रुपए दे के आया हूँ। तो भाई अगर आपको काम के बारे में या ट्रस्ट नहीं है एजेंट के ऊपर, तो भाई उसको आधे पैसे दो, आधे पैसे जब यहाँ पहुँच जाओ तब दो, ताकि तुम्हारे लिए कोई मसला ना हो। तो अगर आपके लिए कोई मसला होता है तो ताकि आपके पास जो है ना वो इतना नुकसान आपको ना हो जाए। बहुत सारे लोग आते हैं और उसके बाद जो काम उनको बताया जाता है, यहाँ पे आते हैं तो जनाब काम वो वाला होता नहीं है, तो वो फिर परेशान होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप जो है वो आधी पेमेंट दें उसको, आधी आप जब पहुँचें तो तब दें आप उसको, ताकि आप भी सेफ़ रहें, आपको पता लगे आप किस काम में आए हैं। जैसे ही आप पहुँचते हैं आपको ये भी ट्रस्ट हो जाएगा यार ये बंदा 1 नंबर है या 2 नंबर है, तो आपको ये भी ट्रस्ट हो जाएगा। आप आधी पेमेंट का रिस्क ले लें, आधी का पेमेंट का रिस्क ना लें। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग वो वीडियोस देखते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। हमारे पेज को फॉलो कर ले। मिलते हैं जी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।